मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का स्वागत गीता सत्संग चैनल पर करते हैं। आशा है आप सभी कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के सत्संग गीता अध्याय 4 पर चल रही विचार श्रृंखला की 9वीं एपिसोड है। आज का विषय है सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। तो आइए सत्संग वार्ता में प्रवेश करते हैं। गीता अध्याय 4/34 में ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की सेवा करें, प्रश्न करें, तब वह दुर्लभ ज्ञान मिलेगा। ऐसा पढ़ा सुना पर मिल जाए तो क्या हो जाएगा। इस पर 4/35 में कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थात जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट भी करें ताकि भगवत वाणी जन जन तक पहुंच सके। यद ज्ञात्वा, जिसे जानकर, पुनः मोह न जास्यसि पांडव, अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार का अज्ञान जो इस समय तुझको हो रहा है पुनः नहीं होगा। और क्या होगा? ये न, जिससे उस ज्ञान प्राप्ति के बाद अशेषेण भूतेन द्रक्ष्यसि, सब भूतों को देखोगे। तो कहाँ देखोगे? आत्मनि, अपने में, यानी कि अपनी आत्मा में ही सभी भूतों को, ब्रह्मा से कीट स्थावर जंगम सभी को देखोगे। और कहीं भी देखोगे? अथो मई, और मुझ परमेश्वर में भी देखोगे। भाव है एकत्व हो जाएगा। आत्मा और मुझ परमात्मा में अभेद दर्शन होने लगेगा। यही तो सेल्फ रियलाइजेशन है। आगे श्लोक 36 से 38 तक ज्ञान का महात्म्य भगवान बताएंगे। 4/35वें श्लोक में बताया कि जो ज्ञान संतों से मिलेगा वह मोह को हरने वाला है और सभी को आत्मन्य में ही देखोगे और मुझ में देखोगे, अभेद दर्शन होगा। प्रश्न है कि यदि तुम पाप करने वाले हो तो भी क्या यह ज्ञान लाभदायक होगा? इस पर 4/36 में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः, यदि तू पाप करने वाले हो तो सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, इतना ही नहीं, पापियों में सिरमौर भी हो तो भी सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि, ज्ञान नौका द्वारा पाप सागर से पार हो जाओगे। अब कुछ शंका करते हैं कि ऐसा साधक जो तत्व ज्ञानियों के पास जाएगा वह पापी कैसे होगा? इसका उत्तर है कि वे पुण्य भी पाप सरीखा ही है, क्योंकि पुण्यों के कारण उसे मोक्ष नहीं होगा। पर पाप राशि को कैसे दग्ध करता है, इसके लिए उदाहरण लेकर समझाते हैं।
4/37वें श्लोक में कहते हैं, यथा समिद्धः अग्नि एधांसि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जैसे बढ़ी हुई अग्नि एधांश यानी काष्ठ को भस्मीभूत कर देती है, तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ऐसे ही ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म रूप कर देती है। भस्मसात से भाव है ऐसे जलाती है कर्मों को कि समय बीतने पर भी वह निर्वीज ही रहता है। इस बात को नानक जी भी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। अर्थात हरि नाम को जैसे ही साधक हृदय में रखता है, वैसे ही उसकी सारी पाप राशि उसी तरह भस्म हो जाती है, जैसे पुरानी सूखी घास पर आग की चिंगारी पड़े और वो भस्म हो जाए। भगवान ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। ऊपर के श्लोकों 36 और 37 में ज्ञान का महात्म्य बताया। अब श्लोक 38 4/38 में कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला यह माने इस लोक में कुछ भी नहीं है। पर ऐसा क्यों? तद इससे, इस ज्ञान से स्वयं स्वयं ही योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति, समय आने पर योग सिद्धि स्वयं के अंदर ही यानी आत्मा में ही जान लेता है। समय आने पर कहने का मतलब योग के अभ्यास से समय आने पर जब हृदय शुद्ध होता है तब स्व का आभास होने लगता है। पर ऐसा अद्भुत ज्ञान पाता कौन है? इस पर 39वें श्लोक में कहते हैं, जिसके पास श्रद्धा होगी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा ही वह पात्र है जिसमें ज्ञान रूपी दुग्ध रखा जा सकता है। श्रद्धा नहीं होगी यानी पात्र में छिद्र होगा तो ज्ञान रूपी द्रव भी बह जाएगा, टिकेगा नहीं। आगे कहते हैं कि श्रद्धा तो है, पर मान लो वह तत्पर न हो तो भी ज्ञान प्राप्ति में संकट है। तत्परः यानी गुरु शुश्रूषा आदि से जब गुरु की इच्छा हो ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत तैयार रहे। चलो श्रद्धा है, तत्पर भी है, पर अगर साधक इंद्रियों पर संयम न कर पाया तो ज्ञान मिलना संभव नहीं होगा। तो अगली शर्त भी जोड़ देते हैं, संयतेन्द्रियः, इंद्रियों को साधक जीत चुका हो। अब गुरु ने कहा कि सुबह 4 बजे ज्ञान वार्ता में उपस्थित हो, पर नींद ही नहीं खुली तो कैसे लाभ लोगे? इंद्रिय नियमन जरूरी है। गुरु ने कहा तब करो, अब तब तो तभी होगा जब इंद्रियां काबू हों। ज्ञान तो बड़ी चीज है, संसार की सफलता भी नहीं मिलेगी अगर इंद्रिय नियमन न हो। तो 3 शर्तें हुई, पहली श्रद्धा, दूसरा तत्पर होना और तीसरा संयत इंद्रिय वाला होना, तब ज्ञान मिलेगा। पर ज्ञान मिल जाए तो क्या होगा? इस पर कहते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। ऐसे ज्ञान को पाकर जल्दी ही पराम शांति, मोक्ष रूप परम शांति अनुपरामता को प्राप्त कर लेता है। यथार्थ ज्ञान से साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कोई शरीर छूटने पर की विशिष्ट स्थिति नहीं है, वह तो उस महापुरुष को इसी शरीर में महसूस होगा। वह समझ लेगा कि सर्वत्र ब्रह्म की ही सत्ता है। वह निश्चित कर लेगा कि शरीर नहीं है। अभेद दर्शन होने लगेगा, मृत्यु भय जित हो जाएगा। परिस्थिति कुछ भी हो, वह तो अखूट आनंद की स्थिति में होगा। सारी संपत्तियों को देने वाला हो जाएगा, पर स्वयं को कुछ भी ग्रहण की लालसा नहीं रह जाएगी।
सारा विश्व, वह स्व में सारा विश्व ओतप्रोत भासेगा उसको। अरे वह तो ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म ही हो जाएगा। ऐसी अद्भुत चीज़ है ज्ञान। तो आइए हम भगवान का नाम लेते हैं और वाणी पर विश्राम देते हैं। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।